आज हम प्याज की खेती के बारे में बात करेंगे। प्याज एक ऐसी फसल है जिसमें 93% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसका मतलब है कि शुद्ध बीज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर बीज शुद्ध नहीं होगा तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी और आपको नुकसान होगा। इसलिए हमेशा सर्टिफाइड बीज का ही इस्तेमाल करें। प्याज की फसल में ध्यान रखना चाहिए कि बीज का स्रोत विश्वसनीय हो और बीज अच्छी गुणवत्ता का हो। आपने देखा होगा कि बहुत से किसान आज भी पुराने वैरायटीज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक वजह ये है कि किसानों को नए इम्प्रूव्ड वैरायटीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि एक्सटेंशन एजेंसीज नए वैरायटीज का डेमो करें। इससे किसानों को पता चलेगा कि नए वैरायटीज पुराने वैरायटीज से बेहतर हैं और उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। नए वैरायटीज के प्रदर्शन से किसानों को विश्वास होगा और वो उन्हें अपनाने के लिए तैयार होंगे। सर्टिफाइड बीज का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है और इससे फसल की पैदावार बढ़ती है। लेकिन कई किसानों को सर्टिफाइड बीज के फायदे के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए एक्सटेंशन एजेंसीज को चाहिए कि वो स्टेट लेवल पर डेमो आयोजित करें। इससे किसानों को पता चलेगा कि सर्टिफाइड बीज का इस्तेमाल करने से उन्हें कितना फायदा हो सकता है और उनकी आय कैसे बढ़ सकती है। अब बात करते हैं प्याज की कुछ अच्छी वैरायटीज के बारे में। बेल्लारी रेड एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। इसके अलावा रामपुर लोकल, पूसा व्हाइट, कल्याणपुर रेड राउंड, पुंज 48, पूसा रेड, पूसा माधवी, अर्का निकेतन और अर्का कल्याणी भी अच्छी वैरायटीज हैं। आप अपनी क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से इनमें से कोई भी वैरायटी चुन सकते हैं। किस्मों का सही चुनाव फसल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्याज की बुवाई का सही समय क्या है? मैदानी इलाकों में प्याज की बुवाई का सबसे अच्छा समय जून के मध्य से जुलाई के मध्य तक होता है। इस समय बुवाई करने से पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और फसल अच्छी होती है। सही समय पर बुवाई करने से रोगों और कीटों का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए बुवाई हमेशा सही समय पर ही करें। अगर आप फाउंडेशन बीज का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका खेत दूसरे प्याज के खेतों से कम 1000 मीटर्स दूर हो। सर्टिफाइड बीज के लिए ये दूरी 500 मीटर्स होनी चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन न हो और बीज की शुद्धता बनी रहे। आइसोलेशन के नियमों का पालन करना बीज उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीज को बोने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। बेल्लारी ऑनियन के रामपुर लोकल वैरायटी के बीज को 100 ppmga3 में 3 घंटे के लिए भिगोने से जर्मिनेशन 50% से बढ़कर 90% तक हो सकती है। इससे पौधे जल्दी उगते हैं और स्वस्थ होते हैं। बीज उपचार के बाद ही बुवाई करें। प्याज की फसल को अच्छी पैदावार के लिए खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। खेत तैयार करते समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। इसके साथ ही 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 45 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट भी डालें। फसल के दौरान 250 से 375 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या कैन को 2 से 3 बार टॉप ड्रेसिंग के तौर पर डालें। प्याज के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए 8 से 10 हफ्ते पुराने सीडलिंग्स का इस्तेमाल करें। इन सीडलिंग्स को अच्छी तरह से तैयार किए गए खेतों में छोटी छोटी क्यारियों में लगाएं। इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और वो अच्छे से विकसित होते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के समय पौधों को सावधानी से लगाएं ताकि उनकी जड़ें न टूटें। पौधों के बीच की दूरी वैरायटी और बल्ब के साइज पर निर्भर करती है। आमतौर पर 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखना सही रहता है। इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और बल्ब्स का साइज भी अच्छा होता है। सही दूरी रखने से पौधों में रोगों और कीटों का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए स्पेसिंग का ध्यान रखें। प्याज की फसल को पानी की भी जरूरत होती है। सर्दियों में हर 13 से 15 दिन में सिंचाई करें। गर्मी में हर 7 से 10 दिन में सिंचाई करें। जब फसल पकने लगे तो सिंचाई कम कर दे। ज्यादा पानी देने से बल्ब सड़ सकते हैं। इसलिए सिंचाई हमेशा जरूरत के हिसाब से ही करें। प्याज के खेत में वीड्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप बसेलन को 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के 45 दिन बाद एक बार हैंड वीडिंग भी करें। इससे वीड्स पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे और पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे। ऑनियन की फसल में थ्रिप्स एक बड़ी समस्या है। इससे बचने के लिए मलाथायन 58 को 600 से 700 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करें। जरूरत पड़ने पर 3 से 4 बार स्प्रे करें। इससे थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। पर्पल ब्लॉच प्याज की फसल में लगने वाला एक आम रोग है।
इससे बचने के लिए कॉपर फंजिसाइड्स जैसे ब्लिटिक्स 50 को 0.2% के हिसाब से स्प्रे करें। इससे रोग कंट्रोल हो जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। समय समय पर स्प्रे करते रहें ताकि रोग दोबारा न लगे। बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। बीज में मॉइस्चर की मात्रा 6% से कम होनी चाहिए। इसके लिए डिह्यूमिडिफाइड ड्रायर्स का इस्तेमाल करें। बीज को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में पैक करें। इससे बीज लंबे समय तक खराब नहीं होगा और उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी बनी रहेगी। तो ये थे प्याज की खेती के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। इन्हें याद रखें और अपनी फसल को बेहतर बनाएं। और हाँ, एग्रीप्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्रीप्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।